Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video Role of Voice Modulation and Accent in Teaching. If you are new to Teachment channel, consider subscribing. Voice Modulation समझने से पहले ना आपको voice और accent समझना पड़ेगा, ठीक है? जरा एक बात बताओ, ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है? ये है टोमेटो और ये है टोमेटो, है दोनों टमाटर ही, लेकिन ये बोला जाता है बॉम्बे में और ये बोला जाता है यूपी में, तो वॉइस सेम है लेकिन एक्सेंट डिफरेंट है। एवरीबडी हैज़ एन एक्सेंट, और अगर आपको लगता है सामने वाले का कोई एक्सेंट नहीं है, इसका मतलब उसका एक्सेंट आपके जैसा है। दोबारा बोल देता हूँ, अगर आपको लगता है सामने वाले का कोई एक्सेंट नहीं है, इसका मतलब उसका एक्सेंट आपके जैसा है, ठीक है? सबसे पहले आते हैं डिफरेंस बिटवीन वॉइस एंड एक्सेंट। मैं वहां जा रहा हूं, वॉइस, मैं वहां जा रहा हूं, एक्सेंट। वॉइस क्या है? मॉड्यूलेशन ऑफ स्पीच, ठीक है? एक्सेंट क्या है? रिदम ऑफ स्पीकिंग, एक फ्लो होता है, और ये जो रिदम है ना, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आपकी जो बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंसेस, मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज एंड एजुकेशन मीडियम। आप हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश बोलते हुए ऑब्जर्व करना, स्टार्टिंग के 2 इयर्स उसकी इंग्लिश आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगती है, फिर जैसे जैसे वो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में आता जाता है उसकी इंग्लिश नॉर्मल होती जाती है, लेकिन स्टार्टिंग के 2 इयर्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है। रीजन बीइंग उसका मीडियम डिफरेंट था, राइट? अब आते हैं सबसे पहले, व्हाट इज वॉइस मॉड्यूलेशन? वॉइस समझ में आ गया? यस। एक्सेंट समझ में आ गया? यस। अब आते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन पे। वॉइस मॉड्यूलेशन इज व्हेन यू कंट्रोल और एडजस्ट योर वॉइस। जब आप वॉइस का थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हो, बस दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन। इट्स व्हेन यू चूज टू गो लाउडर, सॉफ्टर, फास्टर, स्लोअर, ड्रामेटिक और इमोशनल। ये डिफरेंट टोन है। अब ये डिफरेंट टोन आप कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हो, ठीक है? अगर, अच्छा हाँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर आपने गलत टोन में कम्युनिकेट कर लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपके किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो आप वहां पर कैसे कम्युनिकेट करोगे? इमोशनल वे में। लेकिन अगर ड्रामेटिक यूज कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इमोशनल का मतलब मैं तेरे साथ हूं, भगवान तेरी रक्षा करेगा, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भगवान अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा करता है। अब आते हैं ड्रामेटिक में, मैं तेरे साथ हूं, भगवान तेरी रक्षा करेगा, अरे कोई टेंशन मत ले, ये वो ना रूम से बाहर निकाल देगा। तो ये ड्रामेटिक वाली वॉइस वहां पर नहीं चलेगी। ड्रामेटिक चलती है जब आप स्टोरी टेलिंग करते हो। तो ये जो डिफरेंट टोन्स है ना, ये कम्युनिकेट करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। सार्थक, वॉइस मॉड्यूलेशन के कुछ टिप्स मिलेंगे? हाँ रे, है ना, 5 टिप्स ऑन वॉइस मॉड्यूलेशन। स्ट्रेस ऑन पावरफुल वर्ड्स। मैंने कहां पर स्ट्रेस दिया? पावरफुल पर। बस यही यहां पर एक मेन वर्ड है। वर्ड्स डोंट क्रिएट एन इम्पैक्ट अनलेस दे आर राइटली डिलीवर्ड। अब मैं ये लाइन आपको नॉर्मली बोल के दिखाता हूँ। वर्ड्स डोंट क्रिएट एन इम्पैक्ट अनलेस दे आर राइटली डिलीवर्ड। एक किक नहीं आई ना, ऐसा नहीं लगा कुछ हुआ, लेकिन राइटली डिलीवर्ड, उसमें एक थोड़ा सा आपको किक मिली, एक थोड़ा सा ध्यान गया। वो क्यों हुआ? यू कैन टेक इफेक्टिव पॉजेस, स्ट्रेस ऑन सर्टेन सेट ऑफ वर्ड। स्ट्रेस से क्या होगा? ये थोड़ा सा इंटरैक्टिव बन जाएगा, आपकी जो स्पीच है वो थोड़ी सी इंटरैक्टिव बन जाएगी। अब यहाँ पर पॉज का हमने थोड़ा सा कम डिस्कशन किया है। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, इफेक्टिव पॉजेस। डिटेल में यहाँ पर बात करते हैं। पॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ½ सेकेंड /1 सेकेंड, बस, इससे ज्यादा का पॉज नहीं होना चाहिए। अगर पॉज इससे थोड़ा सा लंबा हो जाता है, पॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को लगेगा या ऑडियंस को लगेगा कि आप कंटेंट भूल गए, ठीक है? पॉज से क्या होता है? क्यूरियोसिटी बिल्ड हो जाती है। पॉज के बाद आप जो भी बोलते हो उसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जाती है। मेरे साथ करेंगे एक्सरसाइज। पॉज के बाद आप जो भी बोलते हो उसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जाती है। और अगर आप लॉन्ग पॉज लेते हो, वो ऑडियंस को लगता है कि आप कंटेंट भूल गए। अच्छा, पॉज कब ले सकते हो भाई? अगर आपको आगे आने वाला कंटेंट पता है, तभी तो आप पॉज ले पाओगे। हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट यू आर अबाउट टू स्पीक। अगर आपको पता है कि आगे इंपॉर्टेंट आएगा कंटेंट, तो आप हल्का सा अपना स्पीड को पेसअप करोगे और फिर एकदम पॉज लोगे, तो बच्चे एकदम ऐसे हो जाएंगे, अच्छा हाँ सर, हाँ मैं बताऊँ ना, फिर आप इंपॉर्टेंट वर्ड को बोलोगे, ठीक है? तो उसके लिए आपको कंटेंट मास्टरी होनी चाहिए अगर इफेक्टिव तरीके से पॉजेस का यूज करना है। और अगेन 2 तरह के पॉजेस होते हैं। कौन कौन से? एक तो इंट्रोडक्शन के बिल्कुल बाद, हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो। फिर आता है टॉपिक। मैं ½ से 1 सेकेंड का हमेशा पॉज लेता हूँ। इंट्रोडक्शन के बाद एक पॉज आना कंपलसरी है, और जब आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हो तब भी आपको पॉज लेना होता है। ये तो ना चाहते हुए भी अनइंटेंशनली भी आ जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंटेंशनली करना पड़ता है।
ठीक है, आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, अवॉइड अज एंड उम्स, ई ओ ई आई ओ यू, ये सब जो चलता है इससे ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, स्पीकर को लोग नहीं सुन पाते हैं, तो और को अवॉइड करना है। ये फिलर की तरह होते हैं, अगर आपको कंटेंट याद नहीं है ना तब ये निकलते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मुझे याद नहीं है इसका मतलब, तो एक तो होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस और कंटेंट क्लैरिटी। अगर किसी का आ रहा है तो लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से होगा या कंटेंट क्लैरिटी की वजह से। मेरा 99% होता है कंटेंट क्लैरिटी की वजह से। कई बार एकदम माइंड में एग्जांपल नहीं आ रहा है, आ जाता है 1 सेकंड के लिए। ठीक है, तो आपको जितना हो सकता है उतना अवॉइड करना है, और उसके लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, वुमेन आर बोर्न परफेक्ट। ठीक है, आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, स्पीक क्वाइटली। जितना भी डीप कंटेंट है ना, अरे ये मैं अच्छे से लिखता हूँ, कमेंट में आता है फिर राइटिंग अच्छी नहीं है। जितना भी डीप कंटेंट है ना उसको आप क्वाइटली बोलते हो। ये जो पीएचडी लेवल का कंटेंट है, डबल पीएचडी होल्डर्स जो है, आपने देखा होगा हमेशा कामली बोलते हैं, वो सामने जो ऑडियंस होती है वो भी काम होती है, ऐसे मोटिवेटिंग वाली नहीं होती। तो क्वाइटली वाला फॉर्मेट तब यूज़ होता है जब आप कोई रिसर्च या फिर रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो या फिर पीएचडी लेवल के लोगों के साथ बैठे हो, वहाँ पर ये क्वाइटली फॉर्मेट चलता है। तो अगर आपको डीप कॉन्टेंट पढ़ा रहे हो ना, वहाँ पर मोटिवेटिंग लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर क्वाइट, कंधे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे आपको वहाँ पर बात करनी होगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, वेरिंग द पिच ऑफ योर वॉइस। फीमेल्स टेंड टू हैव अ हायर पिच ऑफ वॉइस। ये तो आप सबको पता है, फीमेल्स की वॉइस थोड़ी सी क्योंकि उनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरिंग है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, तो उनका पिच ऑटोमेटिकली हाई होता है। तो व्हेन डिलीवरिंग स्पीचेस टेंड टू स्टिक टू लोअर पिच। यहाँ हेड से अगर आप बोलते हो ना तो थोड़ी टेंशन होती है, आपकी पिच थोड़ी हाई हो जाती है। चेस्ट से बोलते हो थोड़ी नॉर्मल रहती है, आपको मिक्स फॉर्मेट में रहते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे रहना है, यहाँ से ये ए है तो ये बी है, इस फॉर्मेट में रहना है बस, इसमें यहाँ हेड पर नहीं जाना है। ठीक है जी, आते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन एक्सरसाइजेस की तरफ। अगर वॉइस मॉड्यूलेशन की मास्टरी करनी है, अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, कॉन्फिडेंट मैग्नेटिक पर्सनालिटी बननी है, तो कैसे बनेंगे? आते हैं सेंटेंस एम्फेसिस इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई टोल्ड यू ही मर्डर्ड द गार्डनर, ये है नॉर्मल। आई टोल्ड यू ही मर्डर्ड द गार्डनर। I told you he murdered the gardener. I told you he murdered the gardener. यहाँ पर यू पर हाईलाइट हो गई, यहाँ पर ही पर हो गई, यहाँ पर मर्डर्ड पर हो गई। ठीक है, यहाँ पर सामने वाला आ चुका है, यहाँ पर थर्ड पर्सन आ चुका है, यहाँ पर नाउन आपका हाईलाइट हो गया। जैसे जैसे आपने स्ट्रेस दिया वैसे वैसे उसकी वर्ड की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो गई। यहाँ पर यू, यहाँ पर ही, यहाँ पर मर्डर्ड। ऐसी आप डिफरेंट लाइन्स लिखोगे और हर वर्ड पर आप वहाँ पर स्ट्रेस देकर उन लाइन्स की प्रैक्टिस करोगे। इससे ऑटोमेटिकली आपका वॉइस मॉड्यूलेशन इंप्रूव हो जाएगा। आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, माउथ एंड जॉ एक्सरसाइज। वेरी सिंपल, हम भी करते हैं बहुत ज़्यादा। ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, इसको स्ट्रेस देना है बस। ठीक है, अब ये जो जॉ है इसको आप नीचे पुश कीजिए और फिंगर से ऊपर, यहाँ पर स्ट्रेस आएगा। राइट, आप जॉ को ओपन कीजिए और यहाँ से ऊपर कीजिए, अगेन स्ट्रेस आएगा। तो इस एरिया में आप जितना स्ट्रेस दोगे ना, ऐसा नहीं कि जो रात को नींद में ना, नॉर्मल स्ट्रेस देना है, तो ये ओपन होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा आपका थोड़ा सा एक्सेंट बनेगा, फ्लो बनेगा बोलते हुए। ठीक है, तो इस टाइप की आप एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो। एंड पॉइंट नंबर 3, यूज टंग ट्विस्टर। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। और जितने भी टंग ट्विस्टर हैं, वो जो 2000 में आई थी वो मूवी, और चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी चम्मच से चटनी चटाई, तो ये जिंदगी का हमारा सबका पहला टंग ट्विस्टर था। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे आपकी जो जुबान है ना वो साफ होगी, क्लैरिटी आएगी। राइट, जो भी आप वर्ड बोलोगे, आपने भले ही वो जल्दी में बोला लेकिन क्लियर सुनाई देगा वो लोगों को। ठीक है जी, तो ये है कुछ एक्सरसाइजेस जिनको आप कर सकते हो। और इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। आपका कोई डाउट है, लेट अस नो इन दी कमेंट सेक्शन। एंड अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हो, ये भी मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। और हम मिलते हैं ना कहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।